माननीय अतिथिगण, आदरणीय बुजुर्गों, प्रिय साथियों एवं प्यारे ललितपुर वासियों, आज हम सभी महान संत, समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास हुए हैं। यह केवल एक उत्सव नहीं बल्कि उनके विचारों, शिक्षाओं और समाज के प्रति उनके अद्वितीय योगदान को याद करने और आत्मसात करने का अवसर है। वे कहते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा, अर्थात यदि मन पवित्र और निष्कलंक है तो कहीं भी प्रभु का। रविदास जी ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें कोई भी ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो, सबको समान अवसर प्राप्त हो। उन्होंने बेगमपुरा नामक एक ऐसे आदर्श समाज का उल्लेख किया जहां कोई दुख दर्द या गरीबी ना हो, सब लोग समान रूप से प्रेम और सम्मान के साथ रहें। वे कहते थे कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसें, रविदास रहें प्रसन्न। कहने का मतलब यह है कि अर्थात उन्होंने ऐसे राज्य की कल्पना की जहां सबको भोजन मिले, सब समान हो और किसी के साथ अन्याय ना हो, जो हमारी संस्कृति और सामाजिक धरोहर से समृद्ध है। को संत रविदास जी की शिक्षाओं को अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें समझना होगा कि हमारा विकास तभी संभव है जब हम जात पात, ऊंच नीच और आपसी भेदभाव को समाप्त कर एकजुट होकर कार्य करें। आज ही हमारे समाज में कई तरह की विषमताएं हैं, जैसे कि आप सभी को पता भी होगा कि कोई आर्थिक रूप से कमजोर है, किसी के पास पैसा नहीं है, तो किसी को शिक्षा का अवसर ही प्राप्त नहीं हो रहा है। तो संत रविदास जी की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने समाज के हर व्यक्ति के उत्थान के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, चाहे हम छोटे हों चाहे हम बड़े हों, सबके लिए हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलकर एक समतावादी और न्याय संगत समाज की स्थापना करनी होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सबके लिए सुलभ बनाएं, एक दूसरे की मदद करने का संकल्प लें। हमारा क्लिनिक संत रविदास जी के विचारों से प्रेरित होकर ललितपुर के प्रत्येक नागरिक की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। हम यह संकल्प लेते हैं कि गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा परामर्श प्रदान करें, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करें, उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर हम निःशुल्क हेल्थ कैंप आयोजित करेंगे। युवाओं को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित भी करेंगे। संत रविदास जी के विचार हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा धर्म इंसानियत है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे को समान सम्मान देना चाहिए और एक ऐसे समाज की रचना करनी होगी जो प्रेम, समानता और सद्भाव पर आधारित हो। आज इस पावन अवसर पर आइए हम सभी यह संकल्प लें कि हम शिक्षाओं का पालन करेंगे, जात पात और भेदभाव से ऊपर उठकर एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखेंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हर संभव प्रयास करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू, नमस्कार।